आज मैं आपको रक्तबीज वध की कथा सुनाने जा रहा हूँ। जब देवासुर संग्राम हो रहा था तो नाना प्रकार के दैत्य देव शक्तियों से लड़ने के लिए आए थे। उसी में एक रक्तबीज नामक दैत्य भी माता दुर्गा से लड़ने के लिए आया। रक्तबीज ऐसा दैत्य था, उसके रक्त की बूंद जब भी पृथ्वी पर गिरती तो उसी के समान बलशाली, उसी के समान दिखने वाला एक दूसरा दैत्य प्रकट हो जाता था। रक्तबीज को ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था। रक्तबीज ने ब्रह्मा जी की तपस्या करी और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया था। और जब ब्रह्मा जी से उसने वर मांगा तो उसने अमरता का वर प्राप्त करने की चाह रखी, लेकिन ब्रह्मा जी ने उसे यह नहीं दिया। तब उसने अमर होने के लिए एक ऐसा वर मांगा कि मेरे रक्त की बूंद यदि पृथ्वी पर गिर जाए तो मेरे ही समान दूसरा रक्तबीज प्रकट हो जाए। तब ब्रह्मा जी ने उनसे यह वर दे दिया था। रक्तबीज देवासुर संग्राम में लड़ने के लिए जब आया तो माता दुर्गा ने उसे मारा। चक्र से मारने के कारण उसके मस्तक से बहुत सा रक्त गिरा, जिसके कारण अनेक रक्तबीज पैदा हो गए। इसी प्रकार सभी देव शक्तियों ने रक्तबीज को मारा। ऐसा करते रक्तबीजों की संख्या अनेक हो गई और बढ़ती गई। सारी रणभूमि केवल रक्तबीज से भर गई। तब सभी देवतागण और सभी देवगण अत्यंत चिंतित हुए। तब देवी दुर्गा ने बहुत क्रोध किया और उनसे क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया और वहाँ तुरंत विकराल मुखी काली प्रकट हुई, जो तलवार और पास लिए हुए थी। चीते के चर्म की साड़ी पहने हुए सिंघालिका की तरह दहाड़ती हुई काली रण में विचरने लगी। और जब भी देव शक्तियाँ रक्तबीज को मारती, काली उनका रक्त पी लेती। वह कितने दैत्यों को एक मुट्ठी में भरकर रोष में चबा जाती थी। जो भी अस्त्र शस्त्र माता काली के ऊपर छोड़े जाते वह रोष में भरकर खा जाती। वह इतनी भयानक थी कि उसको देखते ही ना जाने कितने दैत्यों के प्राण पखोड़े उड़ गए और ना जाने कितने दैत्यों को वो खा गई, मार गई। किसी को वह उसने अपने छाती से टक्कर दे के गिरा दिया। उसके शरीर का मांस सूख गया था, केवल हड्डियों का ढांचा बचा हुआ था और रक्त पीने के कारण उसका शरीर अत्यंत रक्तांबरा हो गया था। तब से देवी को रक्तांबरा, रक्तदंता और महाकाली के नाम से जाना जाता है। और देवी ने जब समस्त रक्त को समाप्त कर रक्तबीज का रक्त छीण कर दिया, तब रक्तबीज का वध हो गया और माता काली के कारण रक्तबीज समाप्त हो गया। रक्तबीज नामक दैत्य माता काली के द्वारा समाप्त किया गया था। माता काली अत्यंत रौद्र रूप में प्रकट हुई थी। उनका शरीर इतना विशाल था, इतना भयानक था कि देवता भी उनसे भय खाते हुए प्रार्थना कर रहे थे।